दोस्तों वेलकम एंड स्वागत है आप सभी का आज के मांगा एक्सप्लेन वाले वीडियो पर। एक कपल ऑफ कुक्कूस का सीजन 3 का मांगा एक्सप्लेन हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं एंड ये है उसका एपिसोड 1 देखने के बाद आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कपल ऑफ कुक्कूस का मांगा एक्सप्लेन यानी मंगा डब टाइप आप कह सकते हैं, तो उसका एक्सप्लेन या फिर उसका डब स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा और मेरा अंदाज़ आप लोगों को पसंद आया कि नहीं, कहाँ कहाँ पर गलती हुआ है और किस किस चीज़ को ठीक करना चाहिए, वो आप सभी मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना और कमेंट करते रहना ताकि मुझे 100x यानी 100 गुना मोटिवेशन मिलता रहे, जो कि आप लोगों को हर एपिसोड के दौरान, हर वीडियो के दौरान आपको मुझे कमेंट करते रहना चाहिए एंड मुझे मोटिवेट करते रहना चाहिए एंड साथ ही साथ मेरी खामियां क्या है, मेरी गलतियां क्या है वीडियोस में, वो भी बताते रहना चाहिए ताकि धीरे धीरे करके मैं उनको ठीक कर सकूँ एंड वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ हो, वीडियो का मेन मटेरियल्स इंक्रीज़ हो और साथ ही साथ आप लोगों को बेटर क्वालिटी के साथ बेटर एक्सपीरियंस भी मिले। बट इसी के साथ साथ एक ही चीज़ दोस्तों, आप लोग लड़की के वॉइस के ऊपर कुछ भी मत बताना, क्योंकि आप लोग अगर उसे गलती बोलोगे या उसे कुछ भी बोलोगे तो मैं वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो निकलता है वही मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा वैसा ही लड़की का आवाज़ निकलेगा, फुल में लड़की बन नहीं सकता, ठीक है। तो जो निकलता है वही, बाकी उसके बाद अगर कोई गलतियाँ हो तो वो मुझे ज़रूर बताना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड ये मांगा एक्सप्लेन वाला वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उन लोगों को भी मांगा धीरे धीरे पसंद आने लगे और जो मानहुआस बनाता हूँ वो भी आप लोग शेयर करना ताकि उनको मांगा मानहुआ दोनों ही पसंद आने लगे और वो भी एक्सप्लेन देखे, वो भी हिंदी डब स्टाइल के साथ, उनको भी मज़ा आएगा एंड ये तो एक परफॉर्मेंस टाइप का ही है। तो चलिए दोस्तों एक्सप्लेन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, कमेंट ज़रूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नागी, स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ समझ गया। तुम आखिर क्या समझ गए? मैं ये बता रही हूँ कि हमें साथ में स्कूल जाना है। हाँ तो फिर अब क्या तुम्हारे लिए वो सब मायने नहीं रखता है? हाँ मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें अपने बारे में जो की है सब कुछ खुलासा कर दिया है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तो क्या इसका मतलब अब ये है कि मुझे बुरे ख्याल फिर से आने वाले हैं? आखिर ये सभी चीजें मेरे जिंदगी में हो क्यों रहे हैं? ओह वैसे अमानो के लिए क्या तुम परेशान नहीं हो? वैसे तुम्हें पता है नागी, तुम्हें स्कूल में देखकर मुझे काफी ज्यादा चिंता होती है। वैसे नागी, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि वो सभी इमोन के ऊपर भरोसा करने भी नहीं वाला है और अगर वो सभी उसके ऊपर भरोसा करने लगे तब भी उन्हें इसे समझने में काफी ज्यादा मुश्किलें होगी। तो मैं सभी को बस ये बता दूंगी कि ये सब कुछ बस एक एक्टिंग है और कुछ भी नहीं। मेरे पीछे कोई स्टॉकर था, इसलिए मैंने ऐसा कहानी बनाया था, ठीक है? तो वैसे मेरे फर्स्ट पीरियड में जिम है तो मुझे अभी जाना होगा, ठीक है? चलो बाय। एरिका नागी को इधर उसके पहले नाम से बुला रहा था। ये देखने के बाद सभी हैरान हो चुके थे और उन्हें समझ आ गया था कि वो दोनों काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं, जहाँ पर नागी को भी यही लग रहा था कि उसके लिए चीजें अब थोड़ा बुरा होने वाला है। और उसके बाद ही हम नागी को देखते हैं जो कि अपने जूते निकालने लगता है और वो उसे पहन रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो खुद को ये बताकर तसल्ली दे रहा था कि वो एक इंट्रोवर्ट है जिसके चलते वो खुश है। गुड मॉर्निंग ओमियो-कुन। गुड मॉर्निंग। वैसे तुम आज स्कूल लेट आए हो? हाँ क्या सच में? और उसके बाद ही हम देखते हैं जिम में बुलाने के लिए दोनों लड़कियां आ जाती है। तो उसके बाद हीरो इधर नागी को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। मुझे ऐसा अजीब क्यों लग रहा है? आखिर मैं सेगावा की तरफ देख क्यों नहीं पा रहा? हम नीचे एक लेटर को देखते हैं जो कि वहां पर गिरा हुआ था। नागी उस लेटर को पढ़ता है और उसे सेगावा का वो लेटर देखने के बाद खुशी होता है। वो जब क्लासरूम में जा रहा था तभी सभी बातें कर रहे थे कि हीरो किसी को डेट कर रहा है। शियो नासुमा? अरे क्या सच में? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन बिना सोचे रह भी नहीं पा रहा। कल्चरल फेस्टिवल में आमानो और मेरे साथ जो हुआ वो उन दोनों के साथ भी हुआ। वैसे उन दोनों को देखकर ये लगता है कि उन दोनों का परफेक्ट मैच है। नहीं, रुको, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? हाँ अरे मुझे और हीरो को लेकर जो बात चल रहा है वो ये कमीना मुस्कुरा रहा है। वैसे मुझे एक बात लगता है नागी, तुम पहली बार मुझसे बात कर रहे हो और जबकि ये बात तुमने खुद से शुरू की। वैसे तुम्हें पता है तुम हीरो के लिए जो फील करते हो वो मुझे पता है पहले से।
और उसके बाद वो बॉल पर किक कर देता है। अब मैं क्या ही कहूँ, इसके बारे में मैं कुछ बता ही नहीं सकता। अरे नागी, माफ कर देना। अरे नहीं नहीं नहीं, वो आखिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? देखकर ऐसा लग रहा है। हो, तुम उस र्यूमर की बात कर रहे हो? ऐसे तुम उस चीज को लेकर क्या सच में परेशान हो? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, क्या तुम सच में ठीक हो मियोकुन? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस जैसे सोच रहा था, ये थोड़ा अजीब था। जैसे कि तुम्हारे पास एक फियोंसे है, इसलिए तुम किसी को इजीली डेट कर भी नहीं सकती। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम डेट कर ही नहीं सकती। हाँ, तूने सही कहा। वैसे आखिर ये र्यूमर फैलाया किसने? जिसने भी किया है बहुत ही कमीना है। शायद ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हमने इमोन में एक साथ टीम अप किया था। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस चीज को रोकने में। हाँ, ठीक है। और तुमने जो इमोन में मुझसे कहा था, उसका क्या? ओह, मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मेरा मतलब समझ गए। मुझे लगता है कि हम दोनों के दिमाग में शायद कोई टेलीपैथी होगा। टेलीपैथी? हाँ, अच्छा वर्ड चुना है। मैं इस चीज को अपने नोटबुक में लिख के रखूंगा। लेकिन तुमने मुझे ये कहा कि मैं किसी को डेट कैसे कर सकती हूँ? अगर शियोन-कुन मेरा फियोंसे होता है तो मैं ऐसा चीज कर सकती हूँ। उसके बाद हीरो इधर नागी को शियोन का सच्चाई बताता है कि वो आखिर कौन है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो आजुमा स्टाइल का सक्सेसर है, जो कि एक नृत्य कह सकते हैं आप, जो कि एक परफॉर्मेंस होता है। मुझे ये चीज़ उस वक्त ही पता चला था जबकि मैं एम1 के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये अजीब रहेगा, इसलिए मैंने ये मेरे मम्मी पापा को बताया था। और उसके बाद हालत कुछ ऐसे हो गए कि शियोन-कुन मेरा फियोंसे बन गया। हाँ, ओमियो-कुन। उसने मुझे इतने सालों तक अंधेरे में रखा था। मुझे पता था कि तुम सरप्राइज महसूस करोगे, और मुझे इतना भी नहीं लगा था कि ये सब इतना आगे बढ़ जाएगा। जैसा कि तुम देख सकते हो हमारे फैमिलीज कैसे हैं, और मेरा भी और उसका भी। जैसा कि मैं एक रेस्टोरेंट ओनर का बेटा हूँ और मैं बिल्कुल सभी के लिए अनजान हूँ। ये एक प्राइवेट स्कूल है और मुझे यहाँ पर स्कॉलरशिप के माध्यम से ही चांस मिला है, जिसके चलते मुझे एडमिशन फ़ी भी नहीं देना पड़ता। हाँ हाँ, ये सच बात तो है। तो उसके बाद हीरो नागी को यही बताने लगता है कि शियोन कोई बुरा लड़का नहीं है, तो उसे एक बार तो सही उसके साथ डेट पर जरूर जाना चाहिए। और वो शियोन के साथ डेट पर जाएगा कि नहीं, ये बात वो नागी से पूछता है। नागी हीरो के मुंह से डेट का नाम सुनकर तो हैरान हो जाता है, और वो मन ही मन यही सोचने लगता है कि शियोन अगर उसके साथ डेट पर जाएगा तो उसे भी बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा जैसा नागी को हीरो के प्रति हुआ था। हीरो अगर शियोन के साथ डेट पर चला जाएगा तो नागी के साथ जैसा एक्सपीरियंस किया था, बिल्कुल शियोन वैसा ही एक्सपीरियंस उसके प्रति करने लग जाएगा। ये सोचने के बाद ही वो टेबल पर दम करके अपना हाथ मारता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हाँ, क्या सच में? सच में? वैसे ये सवाल आखिर वो मुझसे पूछ ही क्यों रही है, जबकि अगर मैं सच सच कहूँ तो ये बिल्कुल उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करेगी। मैं जैसे इस चीज को बिल्कुल भी मानना ही नहीं चाहता और मैं इस चीज से नफरत भी करता हूँ। रुको, हम देखते हैं नागी जिस वक्त ये सोच रहा था उसी वक्त बेल बज जाता है, यानी स्कूल का वक्त अब खत्म हो चुका था। क्या इसका मतलब यही है कि हम अब यहाँ से निकल सकते हैं? जाने का वक्त आखिर हो ही गया। चलो चलते हैं। आखिर ये क्या चीज है एरिका? ये कौन सा अजीब प्राणी है? ये असल में पॉर्क है। नागी अभी तक घर नहीं लौटा ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि रात का खाना आज मैं बना लेती हूँ। हाँ, आखिर तुम्हारे अंदर क्या घुस गया है एरिका? हाँ, क्या कहा? नहीं, असल में कुछ खास नहीं है, लेकिन हमारे बीच में जो अजीब सब कुछ एक बार में हुआ था, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। और वैसे भी मैंने नागी के लिए पहले भी पोटेज बनाया है, तो मुझे उस चीज़ का टेस्ट याद है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। हाँ।
और उसके बाद हम देखते हैं कि बारिश रुक जाता है और हीरो आसमान की तरफ देखते हुए एक कविता की लाइन बोलता है और फिर नागी को आने के लिए कहता है। और उसके बाद नागी एकदम स्वैग से उसकी तरफ देखता है और कहता है, अभी तो शरद का वक्त है। हाँ सही कहा। चलते हैं सेकावा-सान। पहले तुमने मुझे वो चीज़ क्यों कहा था? हाँ तुम्हें पता है ना मैं कैसा महसूस करता हूँ। हाँ ये चीज़ सच में मान लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वो सुनना ज़रा कि मैं असल में इस चीज़ का मैं भी उम्मीद करता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स है? हाँ मेरे मन में है। हे ओमियो-कुन, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? या कहूँ तो क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं? हाँ, हाँ। तुम इसका जवाब नहीं दे पाओगे है ना? या शायद सच में नहीं दे पाओगे? तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। नहीं, रुक जाओ। और उसके परिवार का क्या होगा? तुम्हें बता दूं कि उस बारे में मैंने झूठ कहा था, लेकिन ये बात बिल्कुल सच था। आखिर क्यों क्यों आखिर मैं उसे जवाब नहीं दे पाया। और पूरे रास्ते में नागी बस यही सोचते हुए घर आ रहा था, क्यों 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 आखिर मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। मैं सच में बहुत ही ज्यादा डरपोक हूँ। आखिर मैं अगर सेगावा-सान को डेट करूँगा तो आखिर होगा क्या? और फिर वो एक बार करके सभी के बारे में सोचने लगता है। आखिर डेटिंग का मतलब ही क्या होता है? टाटा। नागी खाने में बैठता है तो उसके सामने बेकार सा खाना हम देख पाते हैं। ग्योजा रैपर जो था, जो कि पैन पर बिल्कुल जल चुका है और उसके बाद उसे खींचने के बाद सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। और उसके बाद जो फ्राइड राइस है वो भी बिल्कुल जल चुका है और काला हो चुका है। और जिस वक्त हमें ये पता चले तब तक ये ग्योजा भी बिल्कुल जल चुका था। हाँ, ये खाना अच्छा है। हाँ, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो है ना? नागी, क्या तुम सच में ठीक हो? हाँ, जब रुक जाओ ना। हाइपोथेटिकली मैं अगर सोचूं तो अगर कभी अमानो मुझे कहेगी या कभी अगर साची मुझसे ये कहे कि वो मेरे साथ डेट पर जाना चाहती है तो आखिर उस वक्त मेरा जवाब क्या रहेगा? ये खाना सच में बहुत ही अच्छा है। मुझे सच में नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। खाने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया। हाँ, वो सब कुछ अकेले ही खत्म कर गया। मैं ये साफ कर लूँगा। और उसके बाद नागी नल खोलता है और फिर बंद कर देता है और फिर ऊपर की तरफ कमरे में जाने लगता है। हे, आखिर डिशेस के बारे में क्या? और तुमने बस नल को खोला और फिर बंद कर दिया। साची उसके बाद एरिका को यही बताती है कि जब वो कुछ सोच रहा होता है तब वो ऐसा बर्ताव करता है। नागी को हम देखते हैं जो कि बिस्तर पर जाकर लेट गया होता है और वो ओवर थिंकिंग कर रहा होता है। तभी उसे एरिका बुलाती है और फिर यही कहता है कि हीरो के साथ क्या उसका झगड़ा हुआ है। तो कुछ देर बाद नागी उसे बस यही जवाब देता है कि हाँ, शायद कुछ वैसा ही हुआ है। और उसके बाद एरिका नागी को यही बताने लगता है कि स्कूल में उसका वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का है, जैसा कि हमें पहले भी पता चला है। तो अभी एरिका उसे यही बताती है कि उसे सब कुछ क्लियरली हीरो को बता देना चाहिए ताकि एक दूसरे में बात क्लियर हो जाए। और उसके बाद साची भी आकर नागी का मजाक उड़ाने लगती है और फिर यही बताने लगती है कि उन दोनों की माँ भी यही कहती थी कि नागी इंट्रोवर्ट है तो उसे इस बात के ऊपर ग्रेटफुल रहना चाहिए। और उसके बाद साची नागी को यही बताने लगता है कि जिंदगी का मतलब यही होता है। वो अब बड़ा हो रहा है तो हमेशा पढ़ाई करते रहना यही सब कुछ नहीं है। उसने आज एक लड़की के साथ झगड़ा किया है तो ये अच्छी बात है, उसे ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो उसके बाद भी नागी को थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है और फिर वो दोनों कमरे से बाहर निकल जाते हैं। मैं आखिर कल जाकर क्या करूँगा? आखिर मैं सेगावा-सान के सामने कल क्या बात करूँगा? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। क्या ये मेरा नोटबुक है? मुझे लगता है स्टडी मीटिंग के दौरान हम दोनों का नोटबुक आपस में एक्सचेंज हो गया था। उसका हैंडराइटिंग पहले की तरह बिल्कुल बेकार सा है। मुझे लगता है कि इसका रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ने वाला है। क्या बात है? तुम्हारा आने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर इतनी रात को तुम आई। वो असल में उस वक्त
हाँ। उसी वक्त मैं तुम्हें जवाब इसलिए नहीं दे पाया था क्योंकि तीनों और इंसानें मेरे दिमाग में थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बाकी लड़कियों की बातें भी ऐसे बतानी चाहिए, या फिर रुक जाओ एक मिनट। उसके बाद मैंने ये बहुत वक्त तक सोचा कि मुझे उनमें से किसके साथ आखिर डेट करना चाहिए, और ये मेरा जवाब है। हाँ। मेरी डायरी, मैंने सोचा कि ये मुझसे खो गया है। हम बस पढ़ रहे थे और उस वक्त ही एक्सचेंज हो गया था, और कुछ भी नहीं। क्या तुमने ये पढ़ा है, या फिर तुम्हारे बारे में जो जो पार्ट्स थे, क्या तुमने उन्हें देख लिया? हाँ, जब मैंने इस डायरी को देखा उस वक्त मुझे ये समझ में आया कि असल में तुमने मेरे बारे में जो जो चीज़ें लिखी है, मुझे वो सब बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। मैं तुम्हारी हैंडराइटिंग को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया, मैं उसे ज़रा सा भी पढ़ नहीं पाया। वेल, मैं जैसे लिखती हूँ वैसा कोई भी नहीं पढ़ पाएगा सिवाय मेरे। तो और उस वक्त ये सब चीज़ें मैंने और भी पेचीदा तरीके से लिखा था, लेकिन ये तुम भी नहीं पढ़ पाए, तो मुझे डायरी लौटाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। गुड नाइट। वो असल में सेगावा-सान, मैं तुम्हारे बारे में जितना भी जान पाया हूँ वो बस थोड़ा सा ही है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहता हूँ। तो फिर क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? और उसके बाद हम हीरो को देखते हैं जिसके आंखों से आंसू टपक रहे थे। रुक जाओ, मुझे पता है कि मैंने बहुत लेट रिप्लाई दिया है, या फिर मुझे अभी इस वक्त ये सब कुछ बताना नहीं चाहिए था शायद। रुक जाओ म्योकुन। मुझे माफ़ कर देना, मुझे शायद चले जाना चाहिए। नहीं, असल में मैं बस थोड़ी सी सरप्राइज थी। मुझे ये चीज़ पहले से पता था कि तुम मुझे अपने प्यार में ज़रूर एक दिन डाल ही दोगे। सब कुछ अचानक से हो जाता है, और इधर हीरो का आंसर नागी को पहले तो समझ में नहीं आता है, तो उसके बाद वो फिर से हिचकिचाते हुए पूछता है, तो फिर इसका ये मतलब है कि तुम मेरे साथ सच में डेट पर जाना चाहती हो? हाँ, अगर तुम मुझे आने वाले मिड टर्म्स में हरा देते हो तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊंगी। इस चीज़ का वादा तो हमने पहले से ही किया था, है ना? वेल, वो बिल्कुल इस चीज़ में गलत नहीं है। सेगावा-सान ने कन्फेस किया और मैंने उसका रिप्लाई भी दिया। हम दोनों के एरो पॉइंट्स बिल्कुल एक ही दिशा में हैं, बिल्कुल प्यार की दिशा में, लेकिन हमने ये चीज़ मिड टर्म्स के रिजल्ट के ऊपर छोड़ दिया है कि हम दोनों डेट करेंगे या फिर नहीं। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि चीज़ें ऐसा क्यों हो गया। ये चैलेंज मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चैलेंज होने वाला है। नहीं, ज़रा रुको, क्या उसने पहले से ही मुझे उसका जवाब नहीं दे दिया था? दिखाओ मुझे, तुम मेरे भरोसे को बदल सकते हो या फिर नहीं। इसका मतलब वो वक्त अब आ चुका है। अगले हफ्ते से मुझे जोरदार पढ़ाई करनी होगी, तो इसलिए प्लीज तुम दोनों मुझे अच्छे से पढ़ने देना। मुझे पढ़ाई में अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करना होगा। हाँ, तो क्या उन दोनों में लड़ाई नहीं हुआ था? शायद हम दोनों ने मिलकर चीजों को थोड़ा आगे ढकेल दिया होगा। और उसके बाद साची नागी को यही बताने लगता है कि क्या उसने बड़ी बहन एरिका को किस नहीं किया था, तो आखिर किस करने के बाद वो ऐसा चीज कैसे कर सकता है, वो हीरो को आखिर डेट के लिए कैसे पूछ सकता है। और उसके बाद नागी ये मान भी लेता है कि उसे ये करना भी नहीं था। तो साची अपने बड़े भाई नागी के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे नीचे फेंककर मारने लगता है। एरिका पीछे से आकर इधर साची को शांत करवाता है और उसे बताता है कि ये बिल्कुल ठीक है, हीरो के साथ ही नागी को जाना चाहिए। और एरिका ये भी बताने लगती है कि हीरो के ऊपर उसने बहुत ज़्यादा कोशिश किया है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तो अब अगर हीरो उसे खुद से बता रहा है तो उसे मेहनत करना चाहिए। और नागी भी यही कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। ये बताने के बाद वो ऊपर अपने कमरे में जाने लगता है। हाँ, तो उसका टेस्ट है, तो वो कल से पढ़ाई स्टार्ट कर देगा। मुझे उसे बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए। तंग करना एरिका दीदी? वैसे क्या आपका एग्जाम नहीं है? रुक जाओ साची, वैसे तुम्हारा भी तो एग्जाम है ना? हाँ, वैसे मैं उसकी तैयारी तो कर रही हूँ। दीदी एरिका, वैसे आप क्या इस बात से पूरी तरीके से सहमत हैं? हाँ, हीरो अगर आकर नागी को ले चला जाए तो?
साची, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे एक ढाल की तरह इस्तेमाल करने वाले हो और नागी के ऊपर अपना भड़ास निकालना चाहते हो। नहीं नहीं, मैं तो बस उसे मतलब डेटिंग किए हुए तो एक ज़माना बीत गया ना, करीब 100 साल हो गए होंगे। हाँ, तो क्या इस वक्त वो मरा हुआ था? और वैसे भी वो बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग भी है, और बड़े भाई के लिए उससे बेहतर लड़की और हो भी नहीं सकती। क्या आप सच में इस चीज़ को लेकर ठीक है? आखिर मैं इस चीज़ पर क्या ही कर सकती हूँ? मैं तो उसकी एक फियांसे हूँ ना, जो कि हमारे परिवार ने मिलकर ठीक किया है। आखिर में तो फैसला वो अपनी जिंदगी का तो खुद ही लेगा ना। और उसके बाद साची धड़ाम करके एक जोरदार पैर जमीन पर मारती है। हाँ, क्या आप सच में इस चीज़ को लेकर ठीक है? हाँ, आपको पता है ना कि डेटिंग में सच में होता क्या है? आपने उन दोनों को स्कूल में अकेला छोड़ दिया और उसके बाद भाई आपके लिए खाना भी नहीं बनाता। वेल, असल में मैं इंडिपेंडेंट हूँ ना। मैं आपसे इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ वो दोनों आपके सामने फ्लर्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, और उसके बाद बस स्कूल में नहीं, वो दोनों एक साथ कॉलेज भी जाने लगेंगे और फिर एक साथ वो दोनों जॉब पर भी जाएंगे और उसके बाद वो दोनों मिलकर श्राइन में शादी भी कर लेंगे। क्या आपको सच में इन सब चीज़ों से कोई भी दिक्कत नहीं है एरिका दीदी? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं भी असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। ना कि आखिर तुम ये सब कर क्या रहे हो? हम देखते हैं उनके घर के बाहर आई हुई होती है। मैं तुम्हें मेरे सिवाय किसी और की बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी, समझे ना? कि एरिका जब आई की बात सुनती है कि वो उनके घर में आया है तो वो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और पैनिक करने लगती है। आईचन यहाँ पर क्यों है? शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उसे ये बताया था कि बड़े भाई हीरो को डेट करना चाहते हैं और अगर वो हीरो को एग्जाम में हरा देते हैं तो वो दोनों डेट कर सकते हैं। तुमने उसे बताया? क्या फर्क पड़ता है? मैं अगर उसे ना भी बताती तो किसी भी तरह से पता चल ही जाता। क्या सच में? ना कि आखिर इसका क्या मतलब है कि तुम हीरो को डेट करना चाहते हो? तो आखिर मेरे बारे में क्या? वो बात तो कभी आया ही नहीं। ये बात सुनने के बाद आई शॉक्ड हो जाती है। मैं बस यहाँ पर इसीलिए आई थी ताकि मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकूं। हाँ, सही कहा। तो अभी मैं आखिर क्या करूंगी? मैं देखो, वो दोनों ही तो बहुत ज्यादा क्यूट है ना? ये मत भूलना कि वो दोनों अभी बड़े हो चुके हैं। तो उस वक्त जब मैंने कन्फेस किया था तो क्या तुम उस वक्त मुझसे डेट करते? नागी को आई के प्रपोज वाला वो सीन याद आता है। हाँ, शायद से ये मुमकिन हो सकता था। ओह, तो ठीक है। तो तुम आखिर मेरे रूम में गुस्से में क्यों आई थी? वो असल में मैं इस चीज को लेकर दुखी थी क्योंकि तुमने मुझे बिना बताए अपना डिसीजन ले लिया। मैं तुम्हारे दिल की फीलिंग्स को लेकर गुस्से में नहीं हूँ क्योंकि तुम अपने फीलिंग्स को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। दिल बहुत ही बेचैन होता रहता है। लेकिन बस अभी के लिए। अभी के लिए? क्या वो अभी आईचन को भी डेट करने वाला है? नागी तो सच में बहुत ही ज्यादा ठरकी लड़का है। हाँ, चलो उसे जाकर गार्डन में दफना देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं आई बाहर आ जाती है। प्यार तो समय का खेल होता है। और उसके बाद हम देखते हैं खाने के टेबल में बहुत सारा खाना बना हुआ है जो कि नागी ने नहीं बनाया था बल्कि आई चैन ने बनाया था। और उसके बाद आई चैन ये भी बताती है कि उसने उमियो फैमिली की कुकिंग स्टाइल को भी मास्टर कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं सभी को खाना काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है और वो सभी आई चैन की तारीफ भी करते हैं। खाना बनाने की वजह से मेरा काफी ज्यादा मदद हो गया। अगर घर का काम थोड़ा कम हो जाता तो मैं पढ़ाई में और भी अच्छे से फोकस कर पाता। ना कि इसका मतलब तुम्हें घर के कामों के लिए फोर्स किया जाता है? तुम्हें पढ़ाई में जितना फोकस करना है तुम कर लो, बाकी घर का काम मैं संभाल लूंगी। हाँ, और उसके बाद आईचन सभी को यही बताती है कि वो अब से इस घर का हर काम कर देगी बल्कि एक मेड के तौर पर। तो ये सुनने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। आईचन सभी को ये बताता है कि नागी हर काम मुफ्त में करता था तो वो 1 घंटे का बस 500 येन ही लेगी। आईचन, तुम्हें इतना भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ।
ताकि तुम्हारा फ्यूचर हीरो सान के साथ। क्या कहा? तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है बड़े भाई अगर हीरो को डेट करेंगे तो? तुम अपने बड़े भाई को पसंद करते हो है ना? मैंने मेरे म्यूजिक के साथ एक बार चीटिंग किया था, तो मैं समझ सकती हूँ कि नागी के साथ इस पर कैसा जाएगा। बस एक बार के लिए, हाँ बस एक बार के लिए। उसने इस लाइन को 2 बार कहा, वो भी तोड़ने के बाद। और इसी के साथ वो दोनों तो शादीशुदा भी नहीं है ना? तो फिर अगर तुम्हें ये मदद करता है सोचने में कि तुम्हारे लिए कौन सबसे ज्यादा अच्छा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम किसी और को भी डेट कर लोगे तो। आखिर मुझे इस बात के ऊपर कैसे रिएक्शन देना चाहिए? उसके बाद साची नागी को यही बताने लगता है कि नागी जब ऐसे लिवर्ड लुक देता है तो उसे काफी ज्यादा क्रीपी लगता है, और वो ये भी चाहता है कि वो हीरो से एग्जाम में हार जाए ताकि वो दोनों डेट ना कर सके। उसके बाद नागी और साची में थोड़ा सा झगड़ा लग जाता है। नागी साची को यही बताने लगता है कि वो उसकी छोटी बहन है, लेकिन इसलिए वो कुछ भी ऐसे बक नहीं सकती है। लेकिन एरिका को ये बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो कहती है कि अगर वो फर्स्ट आ जाए तो क्या हो जाएगा। एरिका को इस बात से मजा आ रहा था कि अगर वो फर्स्ट आ जाएगा तो उसके बाद सभी का क्या होगा। एरिका को बाकी और कुछ भी चीजों से कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन नागी बस यही सोचने में लगा हुआ था कि अब क्या होने वाला है। आई-चैन जो कि मुझे सपोर्ट करने वाला है और वो मेरे सपोर्टिंग टीम में भी है, लेकिन दूसरी तरफ मेरी छोटी बहन साची जो कि बिल्कुल मेरे ऑपोजिट साइड में है, और अमानो जो कि बस मुझे ट्रोल करना चाहती है। 14 दिन इन तीनों के साथ एक ही छत के नीचे रहना, क्या मैं थोड़ा सा भी पढ़ाई पूरा कर पाऊंगा या फिर नहीं? उसके बाद सुबह होता है। आखिर मैं सो कब गया था? हम देखते हैं नागी का कहानी आई के सर पर लगता है, तो आई-चैन को जब नागी अपने बिस्तर पर देखता है, ये दुख रहा है नागी। नागी जोर से चीखता है, और फिर एरिका साची दोनों ही वहां पर आ जाते हैं, और उसके बाद वो दोनों आकर ये देखते हैं कि आई-चैन नागी के साथ चिपका हुआ था, वो भी एक ही बिस्तर में। क्या? तुम सच में बहुत ही ज्यादा गंदे हो। देखो, तुम जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं बस नागी के बेड पर जाकर सो गई थी। लेकिन आखिर तुमसे ये काम बस अचानक से कैसे हो गया? लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं स्टोरेज रूम पे सो लूंगा। लेकिन ऐसा तो तुम नहीं कर सकते ना, तुम्हें स्टडी में फोकस करना चाहिए। तो इसलिए मैं नागी के रूम में कल ब्लैंकेट लेने के लिए गई थी। लेकिन आखिर बस मेरे रूम पे ही क्यों? मैंने ब्लैंकेट लेने की बहुत कोशिश तो की, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं, तो फिर इसलिए मैं वहीं पर ही सो गई। हाँ, आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है? वो नागी की गर्माहट और उसकी खुशबू ही ऐसी थी कि मैं उससे दूर रह नहीं पाई। आई-चैन, तुम अभी कोई ग्रेड स्कूल में नहीं हो, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। तुम नहीं जानती, लेकिन बड़े भाई हमारे एक बड़े भेड़िए है। हाँ, तो मैं उसे किसी भी वक्त वेलकम कर दूंगी। हे, नागी तो एक जंगली भेड़िया है ना? ओह, आप अपना मुंह बंद कीजिए एरिका दीदी। जो भी हो जाए, लेकिन तुम सभी प्लीज मेरे स्टडी में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करना। हम देखते हैं नागी पढ़ाई करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। बस 14 दिन ही बचे हैं टेस्ट के। इन कुछ ही दिनों के ऊपर ही मेरा डेस्टिनी, मेरा किस्मत तय हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट आ जाता हूँ तो मैं ऑफिशियली सेगावा-सान को डेट कर सकता हूँ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यही आखिरी बार है जिसमें हम देखेंगे कि स्कूल में टॉप कौन करता है, और मुझे सेगावा-सान को ये दिखाना होगा कि मैं कितना अच्छा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं नागी को खुशबू आने लगता है, तो वो जब नीचे गार्डन में जाता है तो वो खिड़की से अंदर देखता है, तो वो देखता है आई-चैन वहाँ पर खाना बना रही है। वहाँ पर हम देखते हैं मैकरल पाइक होता है जो वो नागी के लिए खाने में बनाती है, पूरे 5 पीसेस, और उसके साथ बहुत सारा सफेद चावल भी उसे देता है ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। नागी को तो इन सभी बातों से बहुत ही ज्यादा हैरानी हो भी रहा था, और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आई-चैन नागी का रूम साफ करने के लिए वहाँ पर क्लीनिंग मशीन लेकर आ जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लाउड होता है तो नागी को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। देन नागी जब वहाँ पर देखता है आई-चैन क्या कर रहा है, तो वो देखता है कि वो उसके बिस्तर पर सो गया है, तो वो इस बात से भी हैरान हो जाता है कि अभी आई कैसे सो सकती है। मैं असल में तुम्हारा बिस्तर गर्म कर दे रही हूँ ताकि तुम्हें सोने में आसानी हो। साची रूम के बाहर ही थी और वो सब कुछ सुन रही थी। उसे यही लग रहा था कि उसका बड़ा भाई ऐसे तो फर्स्ट रैंक हासिल नहीं कर सकता,
नीचे हम देख पाते हैं कि एरिका टैबलेट लेकर बैठी हुई थी और वो उस पे गूगल पे सर्च कर रही थी और वो वहाँ पर कुछ टैबलेट्स देख पाती है जो कि बेस्ट ग्रेड लाने में स्टूडेंट्स का मदद करता है और वो ये सोचने लगता है कि शायद नागी हीरो भी इन टैबलेट्स को लेते होंगे। ये देखकर साची भी परेशान हो जाती है, लेकिन एरिका इधर पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थी। ये देखने के बाद साची उससे सवाल करता है कि आखिर वो फर्स्ट क्यों होना चाहता है। हम इधर नागी को भी देखते हैं जो कि कमरे से बाहर निकल रहा था और वो भी यही सोच रहा था। उसके बाद एरिका यही जवाब देती है कि उसे ये एक्साइटिंग लगता है, उसे इसमें फन आता है। एरिका जब नागी को देखता है कि वो कैसे पढ़ाई करता है और उसमें उसे कितना मज़ा आता है, तो ये देखने के बाद एरिका का भी इंटरेस्ट वहाँ पर जागता है और उससे भी ये सब जानने का और भी ज़्यादा इच्छा अंदर से होने लगता है। और चुपके से नागी पीछे पीछे ये सभी बातें सुन रहा था। वो ये सुनता है और वो धीरे धीरे ब्लश करने लगता है। वो ऊपर जा रहा था अपने कमरे में, लेकिन उसे ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुकून भी मिलता है। और अगर मैं फर्स्ट आ जाती हूँ तो मैं नागी को भी देखना चाहती हूँ कि वो इससे कितना ज़्यादा सरप्राइज होगा। आप अपना अच्छा करना। हाँ, तुम ये चीज़ मुझ पर छोड़ दो। आखिर मैं क्या करूँगी? और उसके बाद हम हीरो को देखते हैं जो कि गार्डन साफ कर रहा था। वहीं पर ही साची उससे मिलने के लिए जाती है। अरे साची, तुम यहाँ पर? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम क्या मिड टर्म के एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं कर रही हो? मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें सारे के सारे स्टडी प्लान्स दे दिए थे। क्या वो चीज़ काफ़ी नहीं था? तुम्हें क्या और भी चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ हीरो कि तुम फर्स्ट आ जाओ। और उसके बाद साची उसे वही दवाई देती है जो कि एरिका ऑनलाइन में देख रही थी। प्लीज तुम ये पिल्स ले लो, अगर तुम इससे लोगी तो तुम फर्स्ट आ सकती हो। मैं इसके बिना भी पास हो सकती हूँ। हाँ, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम किसी भी तरीके से फर्स्ट आ जाओ। उसके बाद हीरो उससे यही सवाल करता है, क्या वो यही चाहता है कि वो नागी को डेट ना करे? और साची भी उससे सवाल करता है, तो क्या वो ये चाहता है कि वो फर्स्ट न आकर जानबूझ के सेकंड आ जाए ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर सके? और फिर उसके बाद हीरो साची को शांत रहने के लिए कहती है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो ये बताती है कि उसे साची से बात करना है, लेकिन कुछ दूसरी चीजों को लेकर। और उसके बाद हम देखते हैं नागी रास्ते में तेजी से दौड़ रहा था और उसके बाद हम नीचे हीरो का मैसेज देखते हैं। वही वो जीप में वो पिल्स लिए थी और उसने नागी को मैसेज किया था, तो नागी उसके श्राइन के वहां पहुंच जाता है। वो ये देखकर हैरान था कि हीरो पिल्स ले रही थी। अरे वाह, वो तो सच में आ गया। देखा, जैसा मैंने तुम्हें बताया था। साची, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वैसे वो हीरो सान का जोक था और जिस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। जब तक तुम्हारा एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं पर ही रुकने वाली हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि नागी अपनी बहन को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाना नहीं चाहती है क्योंकि वो अब हीरो के टीम में है। वो हीरो को फर्स्ट कराना चाहती है। नागी वहीं पर ही फिर से भाव खाते हुए कहता है कि वही फर्स्ट होने वाला है, लेकिन दोनों उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। और हीरो उसे बताता है कि साची यहाँ पर तब तक रहने वाली है जब तक वो एग्जाम पे फर्स्ट नहीं हो जाता, और वो हीरो की मदद करने वाली है ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए। तो अभी वहाँ पर साची काम करने वाली थी और हीरो वहाँ पर पढ़ाई करने वाली थी। और हीरो नागी को ये भी कहता है कि अगर वो फर्स्ट आ जाता है तो वो साची को अपने पास रख लेगी क्योंकि उसे हमेशा से एक छोटी बहन चाहिए थी। और उसके बाद हीरो नागी को यही बताता है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मानने वाले है और वो उमयोकुन को ज़रूर हराएगा। तो ये सुनने के बाद नागी भी यही कहता है कि वो भी पीछे बिल्कुल भी हटने नहीं वाला है और वो फर्स्ट होके दिखाएगा। और उसके बाद जब साची और हीरो वहाँ से जाने लगते हैं तो वही दूसरी तरफ नागी, हाँ ये सही है, यही वो वक्त होता है, यही वो वक्त होता है जब सेगावा-सान सबसे ज़्यादा कूलेस्ट और अच्छी लगती है। ये सब आखिर क्या हो रहा है? मैं साची को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ और मैंने उसे भी मेल भी कर दिया है, लेकिन तुम्हें पता है कि ये तो अभी परफेक्ट है ना। अभी तुम और नागी दोनों ही पढ़ाई में अच्छे से फोकस कर सकती हो। हाँ, ये सच बात तो है, लेकिन क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि हीरो ने अचानक से साची को अपने साथ काम पे क्यों रख लिया। मुझे लगता है कि ये बस मदद करने के लिए नहीं है। तो आखिर ऐसी बात है,
हीरो सान भी बिल्कुल मेरी तरह सोच रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं नागी को, जो कि पैर मारे जा रहा था और वो बस साची के बारे में ही सोचे जा रहा था। साची, क्या तुम बस सेगावा-सान के लिए तकलीफ पैदा करना चाहती हो? क्या उसने हमारे मम्मी पापा को बोला? मुझे लगता है नहीं कहा, क्योंकि मम्मी ने मुझे बिल्कुल भी कॉल भी नहीं किया है। मुझे ये चीज़ पहले साची को बताना पड़ेगा। वो जब फोन उठाने ही वाला था तभी और एक हाथ आ जाता है। वो आईचेन का हाथ होता है। नागी, तुम क्या फिर से फोन यूज करने वाले थे? और उसके बाद आईचेन नीचे आकर इधर एरिका को बताने लगता है कि नागी उसके बहन के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो जैसा सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही है। आई एरिका को यही बताने लगता है कि मेन प्रॉब्लम साची नहीं है, मेन प्रॉब्लम हीरो है। हीरो का ये एक तरकीब है, क्योंकि अगर उसे बस नागी के सामने हारना ही है तो वो इजीली सेकंड प्लेस ला सकती है, लेकिन वो ऐसे ही करना नहीं चाहती। तो इस काम में उसे साची मदद करेगी। हीरो साची का इस्तेमाल एज एन एक्सक्यूज की तरह कर सकता है कि साची का ध्यान रखने में ही उसका पूरा फोकस था। सो फॉर दैट रीजन वो पढ़ाई नहीं कर पाया। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? अब साफ सफाई करना बंद कर दो। नहीं, मैं करती रहूंगी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें अभी से ही अपने बड़े भाई की याद आ रही है? वैसे मैं ये बात जानती हूँ कि ओमियो-सा अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है, और इस चीज से ही मैं आसानी से फर्स्ट प्लेस ले सकती हूँ। तुम तो साइकोलॉजिकल गेम खेल रही हो, लेकिन तुम तो बड़े भाई को डेट करना चाहती हो ना, तो फिर आखिर क्यों? मैं ओमियो-कुन को डेट भी करना चाहती हूँ और साथ ही साथ फर्स्ट भी आना चाहती हूँ। ये दोनों ही मेरी सच्ची फीलिंग्स है। उसके बाद साची इन सभी बातों पर हंसने लगती है और कहने लगती है कि वो तो पहले से ही स्मार्ट है, तो ये क्या है, ऐसा तो करने की कोई भी जरूरत नहीं था। उसके बाद हम नागी को देखते हैं, जो कि बिना साची के बारे में सोचे पढ़ाई में फोकस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके काम में भंग डालने के लिए वहाँ पर फिर से एरिका आ जाती है और एरिका के आने से नागी डर जाता है। एरिका वहाँ पर आकर सोफा में बैठ जाती है और टेबल में किताबों को बिखेर देती है और फिर कुछ सोचने लगती है। आखिर अमानो इस वक्त मेरे रूम पे क्या कर रही है? क्या पता, ये अमानो है, कुछ भी कर सकती है। क्या ये चीज ऐसा हो सकता है कि वो मेरे साथ पढ़ाई करना चाहती हो? लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मैं इसका कोई सही सा रीजन सोच भी नहीं पा रहा। मैं ये बात जानता हूँ कि वो जब ये कह रहा था कि उसे फर्स्ट प्लेस लेना है, तो वो बस सेगावा-सान में और मेरे में इंटरफेयर करना चाहता था और कुछ भी नहीं। तो हे नागी, तुम मुझे ये बताओ, तुम किसे सबसे ज्यादा लाइक करते हो? चलो जल्दी बताओ। माफ करना, लेकिन वो सेगावा-सान है जिसे मैं सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ। मेरा मतलब था स्कूल सब्जेक्ट में से। मैथ को। अच्छा, तो ठीक है। तो इसका मतलब नागी को सबसे ज्यादा मैथ पसंद है। अभी वैसे यहाँ पर शांति है, तो मैं अभी अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ। तो क्या ये बात सच है? आईचेन, तुम पढ़ाई में इसलिए फोकस नहीं कर पा रहे, उसकी वजह साची नहीं थी, या फिर एरिका वजह है जो कि तुम्हें परेशान कर रही हो, या फिर कहीं इसका कोई और वजह है? आखिर तुम्हें ये कैसे पता? हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं नागी, तो आसान है। मैं तुम्हें एक खुली किताब की तरह पढ़ सकती हूँ। अभी जो तुमने अपना चेहरा नीचे करके रखा है, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी किस्मत की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और इस चीज को लेकर कुछ भी अजीब नहीं है। ये मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सच में बहुत ही बड़ा गधा हूँ। मुझे अभी जाकर ये सेगावा-सान को बताना होगा। नहीं नागी, तुम पहले से ही काफी ज्यादा ऑनेस्ट थे, और मुझे तुम्हारे इसी साइड से ही तो प्यार है, और इस चीज की सिंसियरिटी ही तुम्हें एक अच्छा भविष्य देने वाला है। तुम बस इंतजार करो नागी।